ठाकुर जी, आप तो मथुरा के हैं, वृंदावन के हैं, अयोध्या तो आपको पास में है। आपका क्या विचार है राम जन्मभूमि के बारे में, और आपका उधर ही कृष्ण जन्मभूमि है, इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, वैदिक सनातन धर्म सबको गले लगाता है, सबको हृदय से लगाता है। प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्राचीन भारत में स्त्रियां, महिलाएं जितनी पढ़ी लिखी होती उसका 2% अब नहीं है। भगवान राम का अवतार लिए 16 लाख वर्ष हो गया। 16 लाख वर्ष पहले लोग जितने पढ़े लिखे शिक्षित थे उतने आज नहीं है, मेरी ये मान्यता है। तो राम और कृष्ण ये दोनों भारत की आत्मा है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों भारत की आंखें हैं, भारत की आत्मा है। राम कृष्ण को हटा दिया जाए तो भारत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करता। वो मन से, वचन से, कर्म से भी किसी को तकलीफ नहीं देता। ये सूत्र है हमारा प्राचीन समय का। उस सूत्र का लोगों ने गलत अर्थ लिया और भारत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से मुगल साम्राज्य भारत पर स्थापित हो गया और भारत के तकरीबन 4000 मंदिर मुगलों ने तोड़ दिए। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदू लड़कियों से शादियां की, जबरन हिंदुओं को तकलीफ दे दे करके इस्लाम कबूल करने की, उनको ये इतिहास में लिखा है, दुनिया जानती है। भगवान राम का जन्म, क्योंकि भगवान राम है आत्मा भारत की, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पुराणों में लिखा है, भरे पड़े हैं शास्त्र। वहां राम जी सरजू के किनारे अयोध्या, उसमें दशरथ के घर भगवान का प्राकट्य हुआ। तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशानुशेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैहि। राम जी आए, भगवान राम की लीला हुई। 11,000 वर्षों तक राम जी अयोध्या में रहे, बहुत लीलाएं करी और सबको गले लगाया, राम राज्य स्थापित किया। राम राज्य का मतलब होता है कोई गरीब न रहे। भीलों को, कोलों को, बंदरों को, भालुओं को, जंगल में वास करने वाले लोगों को, सबको राम ने गले लगाया। राम राज्य स्थापित हुआ। 11,000 वर्ष बाद राम जी चले गए तो प्रचारित हुआ कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है और राम भारत के प्राण हैं। तो जन्मभूमि पर फिर सब लोगों ने स्मारक मंदिर बनवाया राम की स्मृति में। और वो मंदिर, क्योंकि काल तो इतना बड़ा है और मंदिर तो ईंटा पत्थर का बनता है, तो 500 वर्ष बाद फिर मंदिर हटा, फिर दूसरा मंदिर बना, फिर 500-700 वर्ष में फिर बना। आज से तकरीबन 2075 वर्ष पहले एक राजा हुए वीर विक्रमादित्य। ये बहुत बड़े साहित्यिक और बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी राजधानी थी उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। वीर विक्रमादित्य जो हैं वो राम भक्त थे और हिंदू थे, कट्टर सनातनी थे। उस समय और कोई धर्म तो प्राय था ही नहीं, इस्लाम तो प्रवर्धित हो रहा था, क्योंकि इस्लाम को प्रारंभ हुए 1400 वर्ष हुए हैं और ये तो 2000 वर्ष से पहले की बात है। तो वीर विक्रमादित्य ने जब देखा कि अयोध्या का राम मंदिर बहुत पुराना हो गया है, उन्होंने उसको बहुत विशाल बनवाया। वीर विक्रमादित्य ने उस राम मंदिर की नींव रखी, बड़ा विशाल और बनवा दिया। ऐसे कई बार बना। अब मुगलों का साम्राज्य जब भारत में रहा तो उन्होंने कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और राम की जन्मभूमि अयोध्या, इनको कैसे करें? तो उसमें एक बाबर नाम का आदमी था मुगलों में। उस बाबर ने वीर विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए राम मंदिर को तोड़ा, इतिहास में लिखा है, और उसी मलबे से एक वो ढांचा बनवा दिया जिसको मस्जिद कहते हैं। पर फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई ये तो गलत है। पर हिंदू उतना सबल नहीं था, मुगलों का राज्य था, कौन बोले। कितने ब्राह्मण मार दिए, कितने लोगों की हत्याएं कर दी। ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हुआ। तो फिर क्या, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसमें नमाज पढ़ना बंद हो गया। और ये तो अभी की बात है। फिर जब राजीव गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उसके लिए बहुत लड़ाइयां हुई कि हमारा मंदिर तोड़कर तुमने मस्जिद बनाई, इसको लेके 50 बार लड़ाई हुई, हजारों हिंदू मर गए।
फिर अंत में राजीव गांधी ने वो ताला खुलवा दिया और उसमें राम जी भगवान की मूर्ति स्थापित पहले से थी, पूजा शुरू कर दी, वो चलने लगी पूजा। लोगों का हुजूम उमड़ा, बोले भाई ये तो ठीक नहीं है। नरसिम्हा राव जी के समय पर उस ढांचे को तोड़ करके और ये स्थिति बनी, सब लोग जानते हैं। मेरी अपनी नहीं, पूरे सनातन धर्म भारतवासियों की आंतरिक इच्छा है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए। जैसे वेदों के बारे में लोगों ने उल्टा सीधा कहा, ऐसे राम मंदिर के बारे में भी लोगों ने कह दिया। राम जी अयोध्या में हुए, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण हजारों दे दिए और अदालत में पेश कर दिए। भारत का जो समझदार पढ़ा लिखा मुस्लिम भाई है वो भी चाहते हैं कि ये गलत हुआ है। वो भी चाहते हैं कि राम के मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनी थी, मुगलों ने बहुत तोड़े थे, गलत हुआ। जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, है ना, पर हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने और सबने मिलके सोमनाथ का मंदिर बनवा दिया, क्योंकि वही था वो। ऐसे ही राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर, कृष्ण की जन्मस्थली पर जो मस्जिद बनी है वहां कृष्ण मंदिर बनना ही चाहिए। और ये भारत की अस्मिता का प्रश्न है, भारत की नाक का प्रश्न है, भारत की संस्कृति का प्रश्न है। इसमें किसी को, अब लोग कहते हैं कि साहब वहां पे वहां क्यों थोड़ा हटके बना लो मंदिर। हम कहते हैं राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनेगा तो मक्का मदीना में बनेगा क्या? यदि वो कहते हैं कि मंदिर यहाँ से हटके बना लो तो यहाँ मस्जिद मंदिर दोनों हो जाने दो। कई लोग ये भी कहते हैं कि इधर मस्जिद बना दो, इधर मंदिर बना दो, तो हम तो राजी हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारी एक शर्त है कि जहाँ मक्का मदीना है अरब में, वहां पर एक मंदिर बनवा दो। वो मस्जिद की बगल में एक विशाल राम का मंदिर बनवा दो, तो राम जन्मभूमि की बगल में एक विशाल मस्जिद बनवा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब वहां मंदिर नहीं हो सकता, अब ये तो इतिहास का प्रश्न है, मक्का मदीना में भी शिवलिंगी है और वो साक्षात भगवान शिव वहां विराजमान है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहां जो एक पूजा करते हैं बिल्कुल हिंदू रीति से होती है। जब ये जाते हैं, आपने देखा होगा, वो एक लुंगी पहनते हैं सफेद कटी वस्त्र और एक ऐसे डालते हैं, और जितने दिन ये मक्का मदीना जाते हैं हज यात्रा पर, उतने दिन हरी पत्ती भी तोड़ते नहीं, उसको भी हिंसा मानते हैं। प्योर वेजिटेरियन बन के रहते हैं, आपको तो पता होगा वहां पर, क्यों? तो शिव मंदिर है। कई बार मैंने आर्टिकल्स देखे, बोले उसमें शिवलिंग स्थापित है। तो खैर वो एक अलग प्रश्न है, परंतु राम की जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पर भव्य मंदिर होना ही चाहिए। यहाँ नहीं होगा तो मंदिर कहाँ बनेगा? यूं तो घर घर में मंदिर है हमारे यहाँ। और इसमें दूसरी बात, जितने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हमारे इस्लाम के मुस्लिम भाई हैं, उन किसी से भी आप उनके 25 पीढ़ी पहले वाले दादा का नाम पूछो, हिंदू ही मिलेगा। क्योंकि मुगलों ने इनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया, तो इनके अंतर मन में भी कुछ वर्षों पहले की भावना तो थी कि राम मंदिर तो यहाँ होना चाहिए। जो पुराने वहां लोग रहते हैं वो भी, तो ये अस्मिता का प्रश्न है। भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं, पूरे मानव जगत, मानव जाति के आदरणीय हैं। उनकी जन्मस्थली पर, अरे छोटे छोटे नेताओं की जन्मभूमि पर हम स्मारक बनवाते हैं, बड़े बड़े उनके वो बनवा देते हैं, और जो हिंदू समाज के क्या समस्त जन समाज के प्राण हैं, उन राम की जन्मभूमि पर एक राम मंदिर नहीं बन सकता? कितने दुख की बात है, वो बनना चाहिए।